फ्रेंड्स नमस्कार, आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इसमें कंसेप्ट वाइज दिया गया है। देखिए, कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 तक है। अगर आप लोग 7 कंसेप्ट जान लेते हैं तो आपका 80% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और 10 मतलब 100% का नहीं कर रहे हैं, और 10% जो बचेगा क्वेश्चन लगाइएगा और तो हो जाएगा। चलिए हम लोग टाइप 1 से कंसेप्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम कॉमन टर्म्स, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक नज़र से। देखिए, कुछ समान शर्तें। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी निश्चित राशि पर निश्चित समय अवधि में निश्चित दर पर उधार लेने वाले व्यक्ति भुगतान करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए, धैर्य रखिएगा, धैर्य ही सफलता का मूल पूंजी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? साधारण ब्याज हो गया। हम लोग समझ गए कि मतलब वो लेगा एक निश्चित दर पर अनिश्चित समय के लिए और फिर उसको भुगतान करेगा तो उसे साधारण ब्याज कहलाएगा। चलिए, ये सब तो मतलब थोड़ा थोड़ा है, लेकिन समझते चलिए। यहाँ पर ब्याज दर किसे कहते हैं? जिस दर पर कोई राशि उधार ली जाती है उसे ही ब्याज दर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं समय अवधि। कोई राशि जितने समय के लिए उधार ली जाती है उसे ही ब्याज का समय अवधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब सबको आता होगा। आगे एकदम अच्छा से अथी होगा, एक भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। कैसे भी, व्हाट्सएप से चाहे कैसे भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए, मूलधन, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जितने पर मतलब अगर रहेगा कि इतना राशि रहेगा, आगे बताया जाएगा कितना रहेगा, उसको मूलधन कहते हैं। यहाँ पर मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याजों का योग मिश्रधन कहलाती है। चलिए, इतना जान गए। अब हम लोग मेन यहाँ से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या क्या है? बेसिक फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र, जो कि देखिए साधारण ब्याज का होता है एस आई बराबर पी आर टी गुने 100। तो हम लोग पी आर टी नहीं याद करेंगे, हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ पर टी आर पी। देखिए, एस आई याद करने का तरीका हो जाएगा आपको, टी आर पी सुने होंगे, टी आर पी। देखिए, टी आर पी मतलब कि जो कि बड़ा बड़ा चैनल वाला होता है, टी आर पी बढ़ाते रहता है, जो कि मतलब दिखा देगा कि यहाँ से 10 टप पर मेरे क्लास में लिखाना, ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो टीआरपी बटा में 100। तो देखिए, आपको ये हमेशा याद रहेगा, बाकी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी ये याद रहेगा टीआरपी। टीआरपी एक बार बोलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए तो आपको याद रहेगा। देखिए, टीआरपी याद तो रहेगा, हम तो इसी तरीका से याद कर लिए हैं, एस आई बराबर टीआरपी, बस वही बात है। यहाँ पर मिश्रधन क्या होता है भाई? तो अभी जो पता है कि प्रिंसिपल और प्लस में एस आई, जो ये एस आई लिखा नहीं है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल मतलब मूलधन रहेगा तो उसको जोड़ देंगे तो अमाउंट लिखा जाएगा। देखिए, पी क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और टी मतलब समय, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही बात है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, आबाटा में 100। ये सब हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर 16,000 की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज भाई कह रहा है तो यानी कि एस आई पूछ रहा है, और मिश्रधन बोल रहा है तो यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। मिश्रधन को ध्यान रखिएगा कि अमाउंट कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मिश्रधन क्या है। तो मिश्रधन ही को ही अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि प्रिंसिपल प्लस में एस आई। तो एस आई तो हम लोग को ऐसे ज्ञात करना है, अगर अमाउंट को ज्ञात करने के लिए एस आई की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एस आई ज्ञात करते हैं हम लोग। एस आई बराबर कितना होता है भाई? अभी अभी फॉर्मूला याद करवाए तो टी आर पी याद करवाए थे हम लोग, टी आर और पी, जो कि ये एकदम इजी तरीका से याद हो जाएगा, बटा में 100। ध्यान रहेगा, टी आर पी बटा में 100, टी आर पी बटा में 100 एकदम याद रहेगा हमेशा। हम इसी प्रकार से याद कर लिए हैं, टी आर पी बटा में 100। अब देखिए, टाइम कितना दे दिया है भाई? तो 3 साल दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं 3 साल। और आर मतलब रेट, रेट कितना दिया है? यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 और गुने में पी प्रिंसिपल कितना दिया है? 16,000। यहाँ पर एकदम आराम से रख देना है मान और कटा लेना है। यहाँ पर 16,000 हो गया। अब यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो इसको काट लेंगे। अब देखिए, 15 तिया 45, तो यहाँ पर लिख देते हैं 45, यहाँ पर 16 है ना, तो 16, एगो जीरो है तो एगो जीरो अभी रखते हैं। अब इसको गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 का 30, और फिर 5 का 30 हो गया, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 24 3 27, और फिर 5 इधर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 7 और 5, 7 5 12, और फिर 3 4 4 3 7, यानी कि 720 आ रहा है। एगो जीरो यहाँ पर था ना, तो एगो जीरो बैठा लेंगे। तो एस आई हम लोग का ज्ञात हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, एस आई ज्ञात हो गया हम लोग का, 7,200 ज्ञात हुआ। ठीक है, एस आई बराबर 7,200 ज्ञात हो गया। अपना अपना गुना कराने का तरीका होता है, आप लोग करा लीजिएगा, जैसे भी उतना ही आएगा। अब हम लोग का तो एस आई ज्ञात हो गया, तो एस आई का मान तो लिखन गया हम लोग का साधारण ब्याज कितना? 7,200। अब हम लोग का अमाउंट लिखना है, यानी कि मिश्रधन। तब प्रिंसिपल कितना दिया है भाई? 16,000 दे दिया है, 16,000। और एस आई अभी हम लोग कितना ज्ञात किए? 7,200 ज्ञात कर लिए। अब जोड़ेंगे टोटल, तो अमाउंट हम लोग का ज्ञात होगा। टोटल जोड़ेंगे तो डबल जीरो है, तो पहले डबल जीरो उतार लेते हैं। यहाँ पर 2 और 6 12 13, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 23,200 हो जाएगा अमाउंट।
समझ में आ गया? कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब कंसेप्ट नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग का पूरा अच्छा से स्टार्ट होता है। कंसेप्ट नंबर 1 मतलब कि इसमें समय की अवधारणा दी गई है। चलिए देखते हैं। देखिए ये तो एक फार्मूला है, आप लोग फार्मूला से उतना नहीं समझेगा, पहले एगो क्वेश्चन लगाते हैं, तब आप लोग जाकर फार्मूला देखेंगे तो और अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, लेकिन अब से आप लोग याद रखिएगा कि जब भी गुना गुनी वाला बात आए तो इस तरीका से नहीं, एकदम ऐसे करना है। देखिए 7 वर्षों में दो गुना हो जा रहा है ना, तो जब भी दो गुना हो रहा है चाहे 3 गुना, तो उसमें से गुना गुनी में से एक घटा लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक घटा लिए, कितने वर्ष में भाई, तो 7 वर्ष में, बराबर करेंगे। अब पूछ रहा है कि राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में, मतलब कि देखिए यहाँ पर 7 वर्ष था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितने वर्ष, नहीं मालूम है तो एक्स लिख दिए, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना गुनी में मतलब कि एक घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, एक, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 चौका 28 जाकर गुना हो जाएगा, तो यानी कि एक्स बराबर 28 वर्ष में आ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए यहीं पर 28 आया है। देखिए यहाँ से भी देख लेते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल था तो दुगना हो रहा है 7 वर्ष में, तो इसका अंतर कितना है भाई, एक का अंतर है, तो यहाँ पर ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंसिपल है 5, मतलब 5 गुना हो रहा है, तो इसका अंतर कितना है, 4 का अंतर है, तो इसमें 4 का अंतर है, तो 4 से 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, इस तरह लिखा हुआ है तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल बात है, अपने मन में देखिए जब भी गुना गुनी वाला बात होगा, दो गुना कहेगा तो यानी कि एक घट जाएगा, तो एक बचेगा, बाटा कितने वर्ष में भाई, तो 7 वर्ष में। दूसरा का 4 गुना हो रहा है तो एक घटा लेंगे तो 4 कितने वर्ष में, तो यही निकालना है, तो 7 चौका 28, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 28। समझ में आ गया? अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जहाँ भी ऐसा अगर दिल न लौकेगा तो समझिए कि ये अपने मन से लिए हैं, ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक में नहीं है। आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए हम ले लिए हैं कि एक बार पढ़िए और ये चैप्टर को फिनिश कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए नहीं पड़ेगा तो हम अपने के खुद वीडियो ये देख देख कर रिवीजन करते रहेंगे, इसलिए बनाए हैं ये वाला प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो देखिए भाई यहाँ पर बोला है 6 वर्ष में ना, तो वर्ष तो लिख देंगे 4 गुना, तो यानी कि एक घटा देना है तो 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाता है। तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना, तो एक घटा देंगे तो 8 है, कितने वर्ष में नो, तो यहाँ पर हो गया। तो देखिए यहाँ से कटाएंगे 3 दूनी के 6, यहाँ पर 8 दूनी 16, तो एक से बराबर आ जाएगा आपका 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? इसलिए लिखे हैं, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, जाकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स में, इस बुक का एकदम मतलब कि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कंसेप्ट नंबर 2 से पहले यहाँ पर छोड़े थे हम लोग इसको, कंसेप्ट नंबर 1 का यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए कैसा आ रहा है, बनाने भी आ गया, बाकी इसको देख लेते हैं। यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर टी वर्ष में स्वयं की एन गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत आर और समय टी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आर मतलब एन गुना हो रहा है नो, तो मतलब कितना भी हो रहा है तो उसमें से एक घटा कर टी निकालना, टी का के 100% से गुना करा देंगे, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से करेंगे। फिर टी अगर टी निकालना है तो एन माइनस 1 बटा में आर गुने 100 बटा में टी करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इस पर है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना, तो 3 गुना भाई तो एक घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 4 वर्ष में। ठीक है, 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी प्रतिशत की बात हो जाए भाई तो आप लोग 100 से गुना करा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ पर 25 चौका 100, 25 दूनी 50, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, यहाँ पर परसेंट लिखेंगे 50%। अब तो कंप्लीट समझ में आया होगा, वो याद भी नहीं करना पड़ेगा। जो ये पीछे फॉर्मूला जो था n-1 बटा में आर टी इक्वल दिया था, ये सब कुछ नहीं करना है, गुना गुनी -1 और फिर जो प्रतिशत जो टाइम दिया रहेगा कितने वर्ष में भागा से कर देंगे। प्रतिशत पूछेगा तो 100 कर देंगे, और नहीं तो और ही कुछ रिलेशन पूछेगा तो उसको बराबर करके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाए, तो मूलधन का n गुना हो जाए तो एस आई बराबर p गुने n बराबर हो जाए आर टी बराबर n गुने 100 हो जाएगा। यह नोट में है, आप लोग देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सब हो गया है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या पड़ रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 रुपये है, यानी कि साधारण ब्याज दे दिया है 2000 रुपये है, तब मिश्रधन और मूलधन के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो समझिए कि हम लोग के साधारण ब्याज दे दिया है तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी कि एस आई बराबर बताए हैं टीआरपी, टीआरपी बटा में 100। ठीक है भाई, यहाँ पर साधारण ब्याज दे दिया है, कितना दिया है 2000, तो हम लोग 2000 रख दिए। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप लोग नहीं लिखिएगा, जल्दी जल्दी मन में कीजिएगा। कितने वर्ष के लिए भाई, तो 10 वर्ष के लिए। आर कितना दिया है 5% पर, 5% हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अब बटा में यहाँ पर हो गया 100 हो गया। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 10 से एगो जीरो कटा, 5 दूनी का 10 हो गया, इधर जल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर मिल गया, ये 2 दूनी 4 यानी कि 4000 प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल हम लोग का मिल गया 4000। अब हम लोग का तो मिश्र मतलब मूलधन तो मिल गया 4000। अब हम लोग का मिश्रधन निकालना है, तो क्या बताए थे कि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस में एस आई को जोड़ेंगे, तो प्रिंसिपल हम लोग का 4000 हो गया। 4000 चलिए ठीक है। एस आई कितना दिया है 2009, यहाँ पर एस आई 2000 दे दिया, अपना मन में कर लीजिएगा ये सब, लेकिन समझाने के लिए समझ सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब लड़का एक जैसा नहीं होता है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6000, मतलब 6000 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो हम लोग का अमाउंट मिल गया और यहाँ पर प्रिंसिपल मिल गया, तो अमाउंट और मूलधन के बीच का अनुपात बताना है, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर मिश्रधन हो गया, तो मतलब वही अमाउंट, तो यहाँ पर 6000 का, चलिए लिख देते हैं, इतना लिखा है 6000, यहाँ पर 4000, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी कि 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात में पूछा है तो अनुपात हम लोग दे दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 3, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं, मुन्नी कंसेप्ट। मुन्नी कंसेप्ट को भाई समझते हैं क्या है भाई इसमें। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 7504 हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। देखिए एक वर्ष में कितना भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गया, यहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल लिखते हैं, ऐसे अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, 1 वर्ष में आपका हो गया 6000, 6776, 6076 हुआ छोटा, एक वर्ष में 76 बढ़ गया, 6076 हो गया। और 4 वर्ष में आपका बढ़ रहा है 7504, यानी कि 4 वर्ष में, यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अब यहाँ से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर 3 वर्ष में होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो समझिए पूरा टोटल ऑप्शन, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 4 वर्ष ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना होगा भाई, 3 वर्ष, यही समझाना चाहते थे, ये समझिए। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष हो गया, यानी कि 1 वर्ष ये 3 वर्ष ये, तो टोटल हो गया 4 वर्ष हो गया, तो कितना हो जा रहा है भाई, 7504 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया है भाई, अब घटाते हैं। तो यहाँ पर 14 को मतलब 6 हो गया, तो 4 4 8, फिर यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका, 11 से दिया है तो 4, और फिर यहाँ पर 1, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 3 वर्ष ले रहा है, तो 3 वर्ष में आपका इतना हो गया। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, कटा लेते हैं, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो देखते हैं, 3 चौका 12, और फिर यहाँ पर बच गया 3 सत्ते 21, और 3 छक्का 18, तो यहाँ पर यानी कि 1 वर्ष में 476 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया भाई, 476 यानी कि बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें ले घटा लेंगे, ये 476 इतने में ले घटा लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, ध्यान से समझना है, अगर एक बार समझ लेते हैं ये बहुत फास्ट तरीका से बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि देरी लगेगा, समझाने में देरी लगता है हमको, देखिए। इसके बाद तो उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल 0 0, यहाँ पर 10 में ले 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, 0 0 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 5, यानी कि 5600 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। प्रिंसिपल हम लोग का कितना मिल गया, 5600 मिल गया, तो अब हम लोग का प्रिंसिपल मिल गया 5600, तो हम लोग का क्या पूछा है, मूलधन और ब्याज दर बताना है, ठीक है। तो यानी कि यही प्रिंसिपल हो गया, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना 5600 हो गया, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर भी आया है प्रिंसिपल, यानी कि 5600 आ गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यानी कि 5600 आ गया है। अब हम लोग को ये ज्ञात करना है रेट, तो रेट ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे भाई, देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल इतना था, ये कितना बढ़ रहा है, तो एकदम मतलब समझिए परसेंटेज पढ़े होंगे तो आप लोग को इस तरीके से आएगा, ये इतना था 5600 था, इसमें इतना बढ़ रहा है 476 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है भाई, 5600 पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग का रेट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा, तो 4 से लेके चलते हैं, 4 एकम 4, 4 चौका 16, इधर भी 4 से लेके चलते हैं, 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4, और फिर यहाँ पर बच गया 4 9 36, ये हो गया। 7 से लेके चलते हैं, 7 दूनी का 14, और यहाँ पर हो जाएगा 7 कम 7, 7 7 49 हो गया, तो यानी कि 17 बटा में 2 आ रहा है। अब इसको भाग कराते हैं, तो 2 8 16, और फिर पॉइंट लगेगा, नहीं जाएगा तो 2 8 16 पॉइंट, अब 2 5 10, यानी कि 8.5 आ जाएगा, तो वहीं रेट आ गया, यहाँ पर 8.5 आ गया। देखिए बात को समझिएगा, ये वाला से फास्ट बनेगा। यहाँ पर बस प्रिंसिपल कितना दिया है, 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, उसका निकाल लेंगे 1 वर्ष का, फिर घटा लेंगे, घटाने के बाद हम लोग का प्रिंसिपल निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग को जो भी पूछ दे, जो भी किसी भी टाइप से घुमा दे, प्रिंसिपल मूलधन कुछ भी कहे, हम लोग निकाल देंगे, बस ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन।
चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एक कंसेप्ट से एक या दो को क्वेश्चन देखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होते जाए। जो वहाँ पर जहाँ पर हमको लगेगा कि दो कंसेप्ट देना है वहाँ पर हम देंगे, बुक में भी नहीं रहेगा तब पर भी हम लाकर खोज के देंगे, और भी प्रीवियस ईयर। देखिए यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज को एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष बाद यहाँ पर 14,880 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि को 10% प्रतिशत की दर से 4 वर्षों पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 वर्ष में पूछ रहा है। 3 वर्ष में हो रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दिए। 3 वर्ष में कितना हो गया, 14,880। और बोल रहा है 5 वर्ष में। 3 वर्ष तो यहाँ हो गया और यहाँ से 2 वर्ष ले लेते हैं, तो 3 2 टोटल हो जाएगा 5। तो 5 वर्ष में हो रहा है यहाँ पर 16,800 हो रहा है। ठीक है, कितना भाई बढ़ गया यहाँ पर, 2 वर्ष में कितना बढ़ गया, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 0 के 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, 7 मतलब 8 चल गया तो 9, 7 8 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब होगा 5, 5 मतलब 1 गया, पहले 5 में 4 गया तो 1 है, यहाँ पर 0, तो इतना हो गया। ये 2 वर्ष का मान है, तो हम लोग को चाहिए 3 वर्ष का। यहाँ पर 3 दिया है तभी ना यहाँ से घटाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से y हटा देते हैं, ये वाला भाग में चल जाएगा, तो 2 वर्ष हो गया। हम लोग का निकालना तो यहीं पर 3 वर्ष। ठीक है, गुना कर देंगे 3 वर्ष। अब इसको कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 9 दूनी 18, और फिर यहाँ पर 6 दूनी के 12 और 0 के 0। अब 3 से गुना करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करा लेते हैं तो 0 के 0, 6 दिन 18 की 8, और 9 चौक 9 28, 27 एक हंस दिया 28। ठीक है भाई, यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग इतना घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेते हैं, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, घटाइए 0 0 0, यहाँ पर 4 मले 2 गया 2, फिर 1, यानी कि प्रिंसिपल हम लोग का मिल गया 12,000। ठीक है, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत, 12,000 हो गया। तो अब करें उसी राशि पर 10% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अब मतलब इसी राशि पर 10 मतलब कि 4 वर्ष का निकालना है, तो हम लोग 4 दिए 40 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला तरीका को देखिए, 12,000 जो है ये अपने आप में 100% है। ठीक है, हम लोग का चाहिए 10% पे नो, 4 वर्ष के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 10 में 4 से 40 गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 40% का मान चाहिए, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब ये हो गया, कितना हो जाएगा, बच्चों का 48, बच्चों का 48, एगो जीरो एगो जीरो दो गो जीरो, तो आप लोग का यहाँ पर आ गया 4800। या तो हम लोग सिंपल जैसे करते थे टीआरपी बराबर 100, तो टीआरपी देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना था तो ऐसा ही ज्ञात करना था, तो टी टी मतलब टाइम, टाइम कितना 4 वर्ष। ठीक है, आर रेट मतलब 10, यहाँ पर 10 हो गया। आर पी पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 12,000 है। ठीक है, अब बाटा में हम लोग 100 करते थे, वही बात हुआ ना। देखिए 10 10 में 4 से 40 हो गया, यहाँ पर 100, वही बात हो गया। यहाँ पर कटाएंगे तो कट गया, बच्चों का 48 और 10 में गुना कराएंगे तो यहीं पर आ जाएगा 4800 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आया होगा। यहाँ पर कोई मतलब किसी का डाउट हो भाई कमेंट करना है, इस समय तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए ये कैसे बन गया। अब मतलब वीडियो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके देखते रहिएगा, समझिएगा इसको। इस बुक का मतलब कि पूरा एक क्वेश्चन नहीं छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंसेप्ट नंबर 4, यानी कि टोटल एसआई, साधारण ब्याज के कुल योग की अवधारणा। ठीक है भाई, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4%, यानी कि देखिए 3 वर्ष के लिए कितना भाई 4% पे 4%, और अगले 4 वर्ष के लिए 8%, और फिर अगले 4 वर्ष के लिए 8%, यहाँ पर हो जाएगा 8%, ये प्रतिशत है। ठीक है ना, फिर वह रहे कि अगले 8% तथा 7 वर्ष के बाद, यानी कि 4 दिन कितने हो गया 7, 7 वर्ष के बाद 12%, मतलब इसके बाद नो कितना भाई हो जाएगा, एक और बात समझिए, 12% पे 7 वर्ष तो हो गया, इसके बाद 12% पर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, 12% की दर से उधार दी जाती हैं यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज, यानी कि 11 वर्ष की अवधि के लिए। यहाँ पर तो 7 हो गया है, और ये कितना रखेंगे यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 7 हो गया, 4 रख देंगे तो हो जाएगा नहीं, तो 7 4 11, यानी कि 4 वर्ष में यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 12% पर। ठीक है, लिए उधार दी जाती है, कहाँ पर है, 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज को इतना रुपया प्राप्त होता है, तो यह राशि कितनी है तो बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझना है पहले, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझिए। यहाँ पर 3 वर्ष में कितना 4% पे, फिर 4 वर्ष में 8% पे, फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद, यानी कि अगर बोल देगा 8 वर्ष बाद तो यानी कि हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है ना, 3 वर्ष यहाँ पर लेंगे, तो 7 वर्ष बाद 12% पे, तो 11 वर्ष में टोटल हो रहा है, तो 7 ये हो गया, 4 ये 11। तो अब हम लोग देख सकते हैं कितना परसेंट हुआ यहाँ पर। तो अब हम लोग पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, और फिर यहाँ पर 8 4 32, और फिर बच्चों का 48, यहाँ पर बच्चों का 48। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 12, और फिर 4 3 7 1 8 लिया
9 यानी कि 92, यानी कि 92 हो गया ये। तो कितना दे रहा है, 92% है, तो यहाँ पर 27, मतलब यहाँ पर अगर है 27,600 है, अब बाटा में 92%। हम लोग का पूछ रहा है तो राशि ज्ञात करना है, तो राशि अपने आप में 100% होता है, तो यानी कि परसेंट है तो परसेंट लिख दीजिए, चाहे कुछ भी, यहाँ पर तो कट ही जाएगा, कट गया। अब इसको हम लोग 4 से गुना करा लेते हैं, भाग करा लेते हैं, चाहे कटाते हैं। 4 दूनी का 8, 4 तीन 12, यहाँ पर 4 से कटा है तो 4 4 छक 24 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, तो बेसी चल जाएगा, तो 4 छक 24। अब फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 9 36, यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 है नो, मतलब कि यहाँ पर तितरी का 9, 3 दूनी 6, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटा है तो यानी कि 300 आ गया, तो 300, फिर यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा अब क्या, 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 हो जाएगा, तो यही आप लोग का आंसर है। समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं आया होगा तो कोई भी बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन लेकर चलिए देखिए, यहाँ पर दिल वाला एग्जाम्पल जो कि इस बुक में नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन हम मतलब इसलिए लेते हैं कि ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और एग्जाम टाइम पर ये बहुत मदद करे, बार बार 3 4 गो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि अपना इसी को खोलेंगे वीडियो और फास्ट रिवीजन करके चले जाएंगे एग्जाम देने। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% पर, ठीक है ना, अगले 3 वर्षों के लिए 8% पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पे, तो 4 वर्ष के लिए कितना पे, 5% पर। 3 वर्ष के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 8% पर, और 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10%। ठीक है ना, 7 वर्ष के अधिक अवधि के लिए, तो यहाँ पर देख लिए भाई 10% दे रहा है, कब, 7 वर्ष के अधिक, तो यहाँ पर जोड़े तो 7% तो यहाँ पर पूरा, मतलब पूरा हो गया। और 10 वर्षों के लिए कितना जोड़ देंगे कि यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा, तो 7 वर्ष से अधिक, तो यानी कि 3 वर्ष और जोड़ देंगे तभी ना 10 वर्ष हो जाएगा, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा। टोटल हम लोग का कंप्लीट हो गया। 10 वर्ष की अवधि में उस राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है, तो राशि ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर 1850 रुपया है इस पर, ये टोटल पर, तो हम लोग यहाँ पर गुना करा लेते हैं। गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, पंचों का 20 हो जाएगा, 20%। ठीक है, यहाँ पर 18 की 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 तीन का 30 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 3 7, यानी कि ये 74% का मान है। जो ये 1800 दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो 1850 दिया गया है, ये कितना का मान है, 74% का मान है। हम लोग का कितना निकालना है भाई, 100% का, यानी कि राशि ज्ञात करना है तो 100% का मान निकालना है। अब यहाँ पर ज्ञात काट लेंगे, इसको कटा देंगे। अब देखते हैं कितने से कट रहा है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो 3 से 4 से तो इक्वल नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 2 2 से कटा लेते हैं, तो 2 3 6, 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा इधर, 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, और फिर 5 दूनी के 10, इतना से कट गया। अब कितना से कटेगा, अब कटेगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इधर कटा के देखते हैं, 2 वाली में चल जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 74 जा रहा है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 92 में ले, 92 में ले 74 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर एक 18, तो यानी कि यहाँ पर 2 से जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर 18 ऊपर से उतारा 5, यानी कि आप देखते हैं 5 से यहाँ पर ले जाते हैं, 7 5 35 की 5 5 15 3 18, यानी कि 5 से ये कटेगा, तो यहाँ पर 25 डबल जीरो है, तो यानी कि 2500 रुपया, यानी कि रुपया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 2500 राशि रुपया होगा। समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये वाला बात समझना है। थोड़ा सा एक बार और बताते हैं कि जब भी पूछेगा 4 वर्ष पे 5%, 3 वर्ष पे 8%, तो इसी प्रकार पूछेगा कि 10%, 7 वर्ष से अधिक, चाहे 6 वर्ष से अधिक, चाहे 3 वर्ष से अधिक, कुछ भी पूछेगा तो 7% पर, तो 10 वर्ष में कितना होगा, ये सब पूछते रहेगा। तो यही सब मतलब मेन कंसेप्ट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को बोरिंग भी लग रहा होगा कि भाई क्या ये सब इतना इतना, तो भाई मतलब ये मतलब करना पड़ेगा, छोड़कर आप लोग जाना चाहते हैं तो चल जाइएगा, लेकिन आप लोग को इतना करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। एक वीडियो एकदम कंप्लीट बनाना पड़ेगा एक रिवीजन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर 5 को देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, समान साधारण ब्याज की अवधारणा। यहाँ पर इसको देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो मतलब अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में मतलब 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर निवेश की गई राशि बताना है। ठीक है, कितना वो किया था। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बना सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बना देंगे। एक वो कहता है कि कंसेप्ट बता कर, तो कंसेप्ट बता देंगे तो आप लोग हमेशा समझते रहिएगा कैसे से होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 भाग में कर रहा है भाई, तो 3 भाग में, तो एस आई भी 3 भाग में होगा। SI 1 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा SI 2, और फिर बराबर कर देते हैं SI 3। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर SI का हम लोग बताए थे TRP, याद है, पढ़ रहा है ना, TRP बटा में 100 बराबर SI 2 के इसी प्रकार TRP
ठीक है। अब बटा में यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर करेंगे TRP, बटा में यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी प्रिंसिपल 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3, ताकि हम लोग को मालूम चले। अब क्या हो गया भाई, रेट भी यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब टाइम तो मान लो कि टाइम तो समान है ना है, यहाँ पर क्या करें, 3 भाग में निवेश करते हैं, तीनों को तब दिया और एक समान समय तो रहती है, समान है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 खत्म है, 0 0 सब खत्म, मतलब कि ये नीचे 100 कट जाएगा। देख लेते हैं एक बार, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर इतने रुपए को 3 भागों में निवेश किया दर पर निवेश करता है 1 वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम सेम है भाई, यहाँ पर टाइम तीनों में सेम है, तो टाइम भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है ना, जब भी सेम हो जाए। तो अभी हम लोग का क्या बच गया, आर गुने प्रिंसिपल, ऐसे नो, आर गुने प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई कि आर कितना है, तो आर कितना है भाई 3, तो 3 P1 बराबर हो जाएगा, अब कितना 4 P2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 6 P3। यहाँ पर मतलब कि समझिए थोड़ा बात मेरा, कि यहाँ पर हम चाहते थे इतना ही लिख कर बता देते, यूट्यूब पे मतलब जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है कि कंसेप्ट नहीं बताकर जल्दी जल्दी ये सब कुछ कहेगा अच्छा पढ़ाई हो रहा है, लेकिन फंस जाएगा। अब यहाँ पर है कि आप लोग समझ गए कि कैसे आया ये। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग और देखते हैं यहाँ पर रेशियो के मेथड से सॉल्व करेंगे कि P1 का मान कितना है। तो अब अभी हम बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि P1 का मान जब भी निकालना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा नो, कि इसको जो दिया है 3, इसको छोड़कर ये दोनों का गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दिए, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर 24 हो गया, थोड़ा सूख जाता है, आप लोग तो जानते हैं जो रेगुलर होंगे। यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर P2 निकालेंगे तो 6 से 5 6 तरीका 18, यहाँ पर P3 निकालेंगे तो इसको तोप लेंगे, इधर करेंगे 4 3 12, इसको हो जाएगा हम लोग का 12। समझ में आया ना कैसे कैसे लिखा गया। अब हम यहाँ से कटा भी सकते हैं, चाहे इतना पे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं हम लोग, इजी रहेगा। तो यहाँ पर 6 से कटाते हैं, 6 दूनी का 12, 6 तरीके 18, यहाँ पर 6 चौका 24, ये हो गया। यहाँ पर कितना दिया है, तीनों के 9,000, तीनों के 9,000 रुपया मिला है भाई, तीनों का 9,000 मिल गया। तो यहाँ पर कितना दिया है, 4 और 3 7, 7 2 9, यहाँ पर 9 मिल गया। अब हमको कितना के ज्ञात करना है, ये 6P वाला के 6% वाला पर निवेश किया था ना, इसी को मान निकालना था। तो 6P का मान कितना है भाई, 2 है, तो हम लोग 2 से गुना करा देंगे, 9 से 9 खत्म हो गया, आ गया आपका 2,000, जो कि बुक में यही आया है आंसर। और जिसमें उसमें आप लोग देखिएगा तो लिखा है XY Z। ठीक है, अगर कोई नहीं समझेगा तो यहाँ पर सिंपल लिख दिया गया है, x के सामने 3, ऐसे ऐसे करके लिख दिया गया है। बाकी आप लोग अब समझ जाइएगा ना कि हाँ ये कैसे आया, कहाँ से आया। थोड़ा वक्त लगा, क्या हो गया, रील्स देख कर बिता देते हैं हम लोग, लेकिन इतना आप लोग दीजिएगा करियर पर। आज थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, अगर आज आप लोग यहाँ पर बैठने का हिम्मत रखते हैं ना, तो वहाँ उस सीट पर बैठने का आप लोग का हिम्मत रहेगा, नहीं तो दूसरा कोई बैठ जाएगा उस सीट पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट ऑफ एवरेज इन एसआई, साधारण ब्याज में औसत की अवधारणा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाकर अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% वर्ष उच्च दर से निवेश की। ठीक है भाई, यहाँ पर जितना रुपया था ना, उसमें से 1/4 राशि को मतलब कि कितना दर पर निवेश कर दिया है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो शेष बच गया है उसको 4% अधिक दर पे, जितना दर था उससे 4% अधिक, मतलब उच्च दर से निवेश किया। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि 100 भी ले लेंगे चाहे 4 भी ले लेंगे भाई, मतलब टोटल हम लोग अपनी तरफ से समझते हैं कि 4 है, चाहे 100 भी लेंगे तो वही बात हो जाएगा। चलिए 100 भी ले लेते हैं, कन्फ्यूज काहे रहिएगा। तो देखिए 100 ले लिया हम लोग, 100 रुपये समझिए कि है। ठीक है, उसका 1/4 भाग, यानी कि 1/4 मतलब कि 25%, और कितना हो गया 75%, ये बच गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब तो यहाँ से कटा सकते हैं ना, चाहे कटाएंगे चाहे छोड़िए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको R% पर समझिए, हमको मालूम नहीं है कितना पर, वो क्या कर रहा है, ब्याज दर पर निवेश कर दिया। लेकिन दूसरा का कुछ शेष जो बच रहा है वो R+ में कितना 4% अधिक ले रहा है, यानी कि 4% अधिक ले रहा है। तो अब यही बताना है कि ये कितना हुआ, दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था, ये कितने पर निवेश किया गया था, यही ज्ञात करना है। तो हम लोग के तो ये समझ गए एवरेज जैसा बन गया है, लेकिन हम लोग का टोटल एवरेज मालूम करना होगा कि कितना से बढ़ रहा है टोटल। ये तो आधा अधूरा होगा। तो देखिए टोटल हम लोग को मालूम करेंगे तो कितना हो गया भाई, कुल ब्याज कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है ना। पहले तो हम लोग देखिए SI आराम से लिख देते हैं, SI बराबर TRP यहाँ पर हो गया, बटा में 100 हो गया। ठीक है, SI यानी कि कुल ब्याज कितना मिल गया है, 4,125 मिला है, बराबर टाइम कितना है, 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष। आर हम लोग का ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है, तो यहाँ पर 25,000 लिख दिए। चलिए अब बटा में हम लोग लिख देंगे 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया। अब इधर कितना बच गया, 25 दूनी 50, तो ये 25 दूनी 50, यहाँ पर एक और जीरो है,
ठीक है, कोई बात नहीं, 25 दूनी 50, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50, एक और जीरो है तो एक और जीरो ले लेंगे, ठीक है। 5 से हम लोग कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 8 5 40 है, अब 5 दूनी का 10 है, 50 25, यहाँ पर तो 100 है ना भाई, 5 से कटाए तो अभी 100 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा आपको सोल्व करने के बाद 8.25, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है 8.25। तो ये आपका मान टोटल हो गया, यहाँ से टोटल कितना हो गया 8 पॉइंट, यानी कि देखिए 8.25 हो गया यहाँ से। तो हम लोग का अब देखिए, अब यहाँ से कंसेप्ट अगर समझना है ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से क्या हो रहा है। पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें और इससे गुना कराते हैं, ठीक है। आप लोग एवरेज पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसमें और इससे टोटल मतलब टोटल नंबर, अब बटा में इसको टोटल जितना होगा उसको लिख देंगे, हैं टोटल सम बटा में टोटल नंबर, यही होता है एवरेज निकालने के लिए। तब हम लोग के इसमें और इससे गुना करेंगे तो ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग रेशियो इसको लेंगे, 25 से कम 25 और 25 3 75। ऐसे भी हम लोग को मालूम चल रहा है कि एक भाग टोटल 4 भाग हो रहा है, 4 में ले 1 भाग ये ले रहा है, 3 भाग ये ले रहा है। यहाँ पर ये इसको भी 25 लेकर डालते हैं तो 25 25 चौका 100, यानी कि देखिए यही बात हम बताने वाले थे। तो 4 भाग है, 4 में ले एक भाग ये ले रहा है तो 3 भाग ये ले रहा है, ये कुछ समझते रहिए बात को। ये तो इतना हो गया, छोड़िए। आर में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा, R%, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पर इतने में गुना कराने के प्लस यहाँ पर कर लेते हैं, अब इसमें गुना करेंगे तो 3 और फिर प्लस में हो जाएगा आर प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4% है तो परसेंट यहाँ पर इतना कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, इतना हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर R% में भी है, ये सब परसेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर परसेंट में करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो सबको हटाइए परसेंट ले। तो यहाँ पर हो गया हम लोग परसेंट, अब ये सबको मान लीजिए उड़ा दिए, अब इतना हो गया। अब टोटल कितना है भाई, टोटल नंबर टोटल 4 गो है तो 4 ले लिए। अब टोटल एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8.25, यहीं आ रहा है। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग यहीं पर मिटा मिटा कब करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको इधर, तो 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 3R और फिर यहाँ पर 3 चौका 12, तो 3 1 4R, यहाँ पर हो जाएगा 4R और फिर ये वाला उधर जाकर घट जाएगा, तो ये इसमें गुना करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 5 चौका 20 और फिर 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फिर 8 चौका 32 है, 8 चौका 32 है और 1 33, यहाँ पर डबल अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, अब ये 33 बच गया। इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, घटेगा, तो यहाँ पर 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, 21, यानी कि यहाँ पर 21 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 21 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4 5 20, 4 5 20 आर का मान निकालना है हम लोग का, तभी मालूम चलेगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब ध्यान से देखिएगा, भले मिटार मिटार के लिखे हैं तो का एक एक बात बताए हैं। तो 4 5 20, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, ये हो गया 4 दूनी का 8, फिर यहाँ पर नहीं जाएगा तो अब बचेगा ना 2, तो 4 5 फिर 20, यानी कि आ जाएगा आपका 5.25%। आर का मान हम लोग का आ गया 5 पॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं, आर का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई देगा इतना पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.25%। अब इसमें हम लोग का मान बताना था, तो यहाँ पर आर को जोड़ देंगे तो 5.25 और प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9.25, अच्छा नो, तो यही 9.25% में हम लोग लिख देते हैं परसेंट, 9.25% हम लोग का ज्ञात करना था। तो हम लोग का ज्ञात हो गया कि नहीं बताइए, आप लोग को समझाने के लिए इतना ये सब हुआ, लेकिन समझ में आया कि नहीं। देखिए एक बार थोड़ा ओवर ओवर ऊपर ऊपर, यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे तो इसका 1/4 भाग कर रहे हैं ना, तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 भाग, तो आर पे इसका जो शेष बच रहा है आर प्लस 4 में हो गया। अब यहाँ से हम लोग आर का मान निकालेंगे, इसको रख देंगे। अब इसमें इससे गुना कराएंगे, कैसे कि इसको एवरेज निकालने का तरीका यही होता है, तो इसको जोड़ देंगे, आर में 1 से गुना करें तो आर, फिर जोड़ेंगे टोटल नंबर और फिर इधर एवरेज आएगा जो कि यहाँ पर लिखाना हुआ है, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कराएंगे, सोल्व कराने आते होगा, इसको सोल्व कराइएगा तो आर का मान आएगा, आर का मान इसमें रखिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिल वाला आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिए ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, सुदीप 2 वर्षों के लिए एक विशिष्ट धनराशि के 1/8 भाग को 5% वर्ष की दर पर और धनराशि के 3/5 भाग 6% वर्ष की दर पर 2 वर्षों के लिए और शेष को 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। यानी कि ये भी 2 वर्ष के लिए कर रहा है, ये भी 2 वर्ष के लिए कर रहा है और ये भी 2 वर्ष के लिए, सब 2-2 वर्ष के लिए कर रहा है। यदि प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपए है
तो निवेश कुल धनराशि ज्ञात करना है। उस समय हम लोग पढ़े थे कि उसका धनराशि दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का रेट निकालना था। आर यहाँ पर निकालना था ना, ये नहीं, यहाँ पर आर निकालना था हम लोग का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आर 7 को दे दिया है। देखिए वहाँ पर 4 माने थे, लास्ट में जात जात हम लोग कटा दिए थे तो 4 आ गया था। अब यहाँ पर है, हम लोग शुरू से मानते हैं। देखिए 1/8 है, यहाँ पर 3/5 है, तो ऐसा ले लेंगे, कट जगह तो नहीं बुझाता है, तो 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अति गुना करा लेंगे पहले, तो 8×5 = 40, ठीक है, ताकि दोनों कट जाए, ऐसा लेना है पड़ेगा हम लोग का। देखिए 40 ले लिए, अगर हम करेंगे इसका 40 का 1/8 भाग, 40 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा भाई, तो आपका मिलेगा यहाँ पर 8×5 = 40, यहाँ पर 8×5 = 40, ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख देंगे, नहीं तो बाद में लिखेंगे, कैसे सेम सेम है ना, तो हम लोग बाद में लिख लेंगे, और ही क्या दिक्कत क्या है, नहीं तो ज़्यादा अति होगा। तो चलिए यहाँ पर 2 वर्ष के लिए हो गया, 5%, 5 मिला हम लोग का, ये कितने परसेंट पे है, 5% पे हो गया। देखिए अब से बात को समझिए, टोटल हो गया इसका 1/8 भाग 5 हो गया, ये कितने पर है, 5% पर, ठीक है। अब बोलेगा टोटल का 3/5 भाग 6% पर, तो अब हम लोग 40 का 3/5 निकालेंगे, 3/5 तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 5×8 = 40, फिर यहाँ से करेंगे 8×3 = 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 ले लेते हैं टोटल, यहाँ पर 24, ये कितने प्रतिशत पर भाई, तो 6% पे हो गया। अब बढ़ रहा है 2 वर्ष के लिए, ये इसमें भी, इसमें 2 वर्ष है, और शेष का 10% पर। तो यहाँ पर देखिए कि 24 ये ले लिया, ये 5 तो 29 हो गया, एक लेगा तो 30 हो जाएगा, और 10 मतलब कि और ले लेगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 को कितना पे कह रहा है, 10% पर भाग पर, यानी कि शेष यही ना बचेगा। तो ये 11 हो गया, हम लोग को समझ गए कितना आ गया, इस सबन में अभी 2 वर्ष है, इतना तो समझ गए। अब गुना करा लेते हैं टोटल, जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे, कैसे कि टोटल को यहाँ पर गुना करेंगे, तो 50, 25, 25 अब प्लस में यहाँ 24 ले, यहाँ पर कराएंगे 24 में 6 से, तो 6 चौका 24 की 4, और फिर 6 दूनी के 12 और 4, मतलब 12 2 14 हो गया यहाँ पर इतना, और फिर प्लस में इसको गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये टोटल कितना है भाई, टोटल 40 है, तो 40 ले कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 9 हो जाएगा, फिर 4 और 2 6 1 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा, बटा में 40 हो जाएगा। ये तो हो गया, हम लोग का मिल गया इतना परसेंट, ठीक है ना, इतना हम लोग का मिल गया, एवरेज मिल गया टोटल। अब पूछ रहा है तो कुल कुल ब्याज इतना है, इसका ब्याज हम लोग का समझिए कि ये ब्याजे हो गया, एक लेखा ब्याज दर हम लोग को ज्ञात कर लीजिए, यानी कि ब्याज दर, चलिए यही हो गया आर, तो हम लोग को ज्ञात कर लिया। यहाँ पर कुल इसका ब्याज कितना मिला है, इतना रुपया मिला है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहीं पर समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर कितना हो गया, इतना। अब बाटा में हम लोग ये वाला नीचे रखेंगे, ये इतना का मान है, कितना का मान है, इसको कटाइएगा तो कुछ तो पॉइंट में आएगा, चाहे कुछ भी आएगा, तो ये इतना का मान है, हम लोग का निकालना है निवेशित कुल धनराशि, तो कुल अपने आप में 100% होता है भाई, तो ठीक है ना। तो ये इतना का मान है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 7 9, तो हो गया 279, बटा में 40 नहीं आएगा तो इधर लिख देते हैं, ऊपर हो जाएगा, तो 40 गुने ये सब तो हो गया, इतना का मान है, हम लोग को 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% हो जाएगा, ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट तो कट गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो बात तो इतना हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या छोड़ रहे हैं ये भी देखना है। ये था ना, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 2 तो कॉमन निकालना था, तो यहाँ पर 2 2, इसके सब में 2 2 अभी लगेगा, यहाँ से सब में 2 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 2 क्यों आएगा भाई, यहाँ से हम लोग कुछ लिख देते हैं कि ताकि समझ में आए, 2 वर्ष के लिए लिख देते हैं, 2 वर्ष के लिए, समझ में आ गया ना, 2 वर्ष के लिए समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आया। अब यहाँ पर हो गया, तो इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम लोग कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, और 2 दूनी के 2 3 6 ले लेते हैं, 7 दूनी 14 ले लेते हैं, हो गया। अब इसको देखिए, 3 से चल जाएगा, 3 9 27, और फिर 3 7 21, और 2 23, फिर 3 3 दूनी 6, और 2 8, यानी कि 3 से चल जाएगा, तो 3 से चलेगा। अब देखिए 3 चौका 12, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 3 को 0 है, तो 3 को 0 आराम से लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12,000 रुपया। समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा और आप लोग का समझ में आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर 2 2 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 2 हम लिख दिए, ठीक है, अगर 2 2 लिख दिए, अगर कहीं पर बोलेगा कि ये 3 साल के लिए, तो इधर 3 कर देंगे। यहाँ पर बोल देगा कि अगर कोई बोल देगा ये तो 2 साल के लिए था ना, अगर बोल देगा पहले के 3 साल के लिए, तो 3 कर देंगे, ये 2 साल, ये 4 साल था, इसी प्रकार हम लोग करेंगे। इधर हम लोग फिर गुना करेंगे, इसमें सब में 2 2 कॉमन लिखाना था, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर कट जाएगा। अब आप लोग का डाउट नहीं होगा हमारे ख्याल से, और इतना भी डाउट हो रहा है तो भाई थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है, सब चीज़ होगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 7 को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 7 बोल रहा है, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, समान मिश्रधन
की अवधारणा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी समझिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिसकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में 21,750 की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर इसको कितना मिल रहा है, 4.5 वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चों का भाग ज्ञात करना है भाई। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग का, यहाँ पर तो पहले डायरेक्ट घटा लेंगे 21 वर्ष के लिए यहाँ पर, बाकी हम लोग एक स्टेप लिखते हैं। क्या हो गया कि छोटा बच्चा यहाँ पर लिख देते हैं, छोटे बच्चों को हम लोग, चलिए यहाँ पर किसी की जगह छोटे बच्चों को P1 से सूचित कर देते हैं। तो ये कितने वर्ष का है, तो 9 वर्ष का है। अब बड़ा बच्चा कितना है भाई, P2 से सूचित करते हैं, ये कितने वर्ष का है, ये आपका 13 वर्ष का है। जब ये 21 वर्ष हुआ, जब ये भी 21 वर्ष हुआ, ये भी 21 वर्ष हुआ, तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, तो इधर एक उधर एक 2 और 10 यानी कि 12 वर्ष हो गया। ठीक है, इसका बीच का अंतर 12 वर्ष, इसका कितना हो गया, 13 7 एक 8 वर्ष इसका हो गया। ठीक है ना, इसका 8 वर्ष हो गया। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं भाई कि प्रिंस अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई होता है। और एसआई के भी जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, टीआरपी बराबर टीआरपी बटा में 100 होता है, ये भी जानते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर रखते हैं P1 बराबर टीआरपी, एसआई के जगह पे यहाँ पर एसआई है ना, P1 एसआई की जगह पे क्या लिखेंगे, टीआरपी। तो टी कितना भाई है, तो टी कितना है इस छोटा वाला का P1 से, तो 12 वर्ष, तो इसको 12 वर्ष लग गया। कितने रेट के दर पे, 4.5 से, 4.5 से दर से। पी मतलब दिया है प्रिंसिपल, P1 लिख देते हैं, अब बटा में यहाँ पर 100 लिख देते हैं, इतना हो गया। बराबर हम लोग कर देते हैं P2 के। ठीक है, P2 अब प्लस में, यहाँ पर प्लस में होगा, देखिए यहाँ पर एगो प्लस होगा, काहे से कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं, अमाउंट लिखना है प्लस यहाँ पर P1 अब बराबर यहाँ पर अमाउंट लिखना रहे हैं हम लोग, छोटा या बड़ा का अमाउंट पहले उसका रेशियो ले लेते हैं। पहले देखिए तो P1 हो गया, इधर हो गया जितना है, फिर P2 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर P2 प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा टाइम, चलिए ये भी कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, P2 प्लस में टाइम कितने वर्ष के लिए लग रहा है, इसका छोटका का मतलब बड़का का लग रहा है 8 वर्ष। आप प्लस मतलब गुना में कर देंगे, इसके लिए रेट कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है 4.5, इतना हो गया। आप पी हम लोग दे दिए P2, समझ में आ गया नो, थोड़ा सा मतलब इधर इधर हुआ है, लेकिन आप लोग समझिएगा, उतना भी नहीं हुआ है कि नहीं समझ सकते हैं। और फिर प्लस में यहाँ पर इसका पी तो हो गया, पी वाला हो गया, एसआई के बटा में नीचे 100 होता है तो 100 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इधर जीरो एगो लग गया, इसमें भी वही हाल है तो यहाँ पर जीरो लगा दिए। अब क्या करते हैं, कटाते हैं, 5 नवा 5 से कटा लेते हैं, 5 नवा 45, इधर से 5 दूनी का 10, जीरो हो गया। अब 8 से कटेगा नो, तो 8 8 से, चलिए 400 से कभी कटाते हैं, बाकी 8 से तो कटता है, इतना तो जान रहे हैं। चाहे देखिए 8 दूनी का 16, एक वाली कटाया जाए, 8 दूनी का 16, 8 5 40, तो 25 से कट गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 5 9 45 है, इधर 5 दूनी का 10 यानी कि 200 इधर भी आया, इधर कटा लेते हैं, तो 12 एकम 12 12 24, 12 एकम 12, 12 हो जाएगा। अब फिर बच जाएगा तो कितना से जाएगा, 4 से आगे इसको कटाते हैं, 4 3 12 और 4 5 20, और फिर यानी कि जीरो की जीरो, 50 हो गया। अब कटेगा, यहाँ पर तो लग रहा है कि नहीं कुछ कटेगा, अब कटेगा तो कट लेते हैं, अब तो कुछ नहीं कट रहा है भाई, तो अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 4 3 12, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 4 5 20, एक जीरो है तो जीरो, छोड़िए अब कुछ नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग इसमें गुना करा देंगे और इसको इसको इसमें गुना कराएंगे, तो हम लोग गुना कराएंगे, करा लीजिए जल्दी जल्दी। तो इसमें हो जाएगा 50P1, यहाँ पर 50P1, और फिर हो जाएगा आपका प्लस में इधर 9 9 27 27P1, ये भी P1 में है। फिर देखिए इधर हो जाएगा 25P2, 25P2, रुकिए 25P2, आप प्लस में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो अब कुल कट गया है नो, इधर तो 9 बच रहा है तो 9P2। ठीक है, अब कुछ नहीं बच रहा है, इधर अब हो गया 25 है, और इधर हो जाएगा 50, ठीक है, 25 दूनी का 50, ये जाकर उधर गुना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग को पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 7 और फिर इधर 7, 77P1, अब बराबर में इधर हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, तो 25 और 9 कितना, 25 9 कितना 34, 34 दूनी का कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 68, 68P2 हो जाएगा। समझ में आ गया, इधर से समझ में आ गया नो, टोटल कंसेप्ट मतलब आ रहा है, हम समझाने पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर P1 का मान कितना आ गया भाई, 68 आया है। ये P1 कौन है, ये P1 तो छोटा वाला है नो, अब बड़ा वाला P2, P2 कितना मान है, P2 का मान यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे ही, P2 का मान कितना है 77, हम लोग का निकालना था छोटा वाला का मान, तो यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा जगह है, देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, तो कितना रुपया टोटल है, तो टोटल रुपया 21,000 है, 21,750 है। ये दोनों का मान जोड़ेंगे
तो 7 दूनी 14, 1 15 की 5, 7 7 दूनी 14, 145 है। और छोटा वाला का मान पूछ रहा है P1 का, तो यानी कि 68 से गुना करा देंगे, 68 से गुना कराएंगे। अब देखेंगे कटा कर इसको, अब हम लोग कटाएंगे कितना से कटेगा ये सब देखते हैं। 5 से पहले कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 5 5 दूनी 10, 5 हाँ 5 दूनी 10 है, और 5 9 45, इधर भी 5 से कटाते हैं, 5 चौका का 20, अब 5 3 15, फिर हो जाएगा आपके पास 50 25, एगो जीरो है तो एगो जीरो हो गया। अब कितना से कटेगा, अब तो इतना से नहीं बुझा रहा है, बाकी इसको हम एक एक करके कटा लेते हैं। तो यहाँ से कटेगा एक हली में, तो एक यहाँ पर हो गया। अब कितना वहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर देखिए बैटरी भी लो हो गया, आप लोग बोलेंगे कि छोड़ दिए, बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 से कटाइएगा, ये कैलकुलेशन है, कटाइएगा और इसमें गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को भी सीख लेते हैं जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें बोल रहा है एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। तो देखिए इसमें है कितना भाई, 5:6 है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर जबकि 8 वर्ष के बाद अनुपात इतना हो जा रहा है, 8 वर्ष जब हुआ ना भाई, तो इसका अनुपात कितना हो रहा है कि 1:2 हो जा रहा है। जब भी हो रहा है साधारण ब्याज की दर क्या होगी, मतलब इसका दर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, जमा किया जाता है, इसमें क्या कर दिया है मूलधन। मूलधन हम आज देंगे 50 रुपया, मान लीजिए आज 50 रुपये दे देंगे। अब 8 वर्ष हो चाहे 20 वर्ष हो, तो इसमें तो हमारा मूलधन तो 50% रहेगा ना, तो यहाँ भले 50 न रहेगा, तो वहीं पर हम लोग का ये 5 है ना, तो अभी भी 5 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 बनाने के लिए इधर 5 से गुना कर देंगे, इधर 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी भले 5 एकम 5। अब इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, समझ में आ रहा है। इधर 5 एकम 5, देखिए 5 ऐसा से कर देते हैं, 5 एकम 5, और इधर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो अब हम देख रहे हैं भाई, तो प्रिंसिपल हम जो मूलधन दिए हैं 5 था, अब लेकिन 8 वर्ष में ये कितना बढ़ गया है, ये देखते हैं कितना बढ़ गया है भाई। तो ये कितना बढ़ा है, 6 से 10 हो गया, तो यानी कि हम लोग का 4 गो बढ़ गया है। ब्याज मिला है 4, कितने वर्ष पे, तो 8 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5 है, टाइम कितना ले रहा है 8 वर्ष के लिए, हो गया प्रिंसिपल हो गया। रेट हम लोग का निकालना है, अब बाटा में यहाँ पर हम लोग का क्या कर दिए, समय मतलब यहाँ पर 100 से भाग कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पर देखिए एस आई बराबर यहाँ पर 8 यानी कि पी आर यानी कि पी यानी कि बटा में 100, यही वाला फॉर्मूला बैठा है, इधर उधर मान हो सकता है, बाकी आप लोग समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी का 10 यानी कि यहाँ पर 20 हो गया। अब इधर करेंगे 4 से कटा लेते हैं, 4 दूनी का यहाँ पर इधर से कटा लेते हैं, 4 दूनी का 8, ये हो गया, 2 5 10, ये हो गया, ये उधर चल जाएगा, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 10। ये तो सॉल्व कर सकते हैं, तो आर बराबर ऑप्शन नंबर 10 हो गया 3। समझ में आ गया नो, बैटरी लो है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर खत्म हो गया। इंस्टॉलमेंट अगला वीडियो में पढ़ लेंगे, कैसे कि इसमें ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर जो जो सीखे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट को क्लियर करा दिए हैं। चलिए अगर आप लोग का मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऐसे ही मिलकर हैप्पी आराम आराम से पढ़ते रहा जाए, एक दिन ना एक दिन कुछ अच्छा कर लेंगे हम लोग। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।